तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवारा भैया। मेरा नाम मोहित भैया। आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने इस लेक्चर के अंदर ब्रिक्स क्या होते हैं, ब्रिक्स की प्रॉपर्टी और ब्रिक पे अपन क्या क्या टेस्ट अप्लाई करते हैं। भैया लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टोन और बिल्डिंग मटेरियल बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है। पूरे आपको नोट्स दिए हैं, वो भी मतलब बहुत बढ़िया नोट्स दिए हैं आपको। तो आज अपन पढ़ेंगे ब्रिक्स। ब्रिक मतलब ईंट। देखो ब्रिक का सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाऊं। देखो अच्छी ड्राइंग है नहीं, बट बना के आपको दिखाता हूँ, है ना। तो ये इस टाइप कुछ अपनी ब्रिक होती है। ब्रिक मतलब ईंट। और यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा उसमें होल होता है, उसमें अपनी ब्रांडिंग लिखी होती है। हाँ मेरे ब्रांड की नहीं, बट हाँ ऐसा कुछ उसमें क्या होता है, एक ब्रांडिंग लिखी हुई होती है। ये अपनी क्या होती है, ब्रिक। अब देखो ब्रिक क्या है, अपने भी एक मैन मेड मटेरियल है यार। उसको ह्यूमन ही बनाता है। कैसे बनाता है, सैंड से। अब सबसे पहले अपन समझते हैं कि ब्रिक अपनी बनाई कैसे जाती है। उसको क्या करते हैं अपन, एक मिट्टी को लेते हैं। मिट्टी में से पहले कंकड़ पत्थर अलग करके उसको एक माउल में डालते हैं। माउल मतलब अपने क्या होता है भैया, सांचा। सांचे में अपन एक मिट्टी को अपन डालते हैं। एक रेक्टेंगुलर शेप का अपना एक सांचा होता है, उसमें अपन मिट्टी को डाल के धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसको अपन किन बोलते हैं, मतलब उसको भट्टी। भट्टी में उसको अपन गर्म करते हैं। उससे अपनी क्या होती है भैया, अपनी जो ईंट बन रही होती है, जो मतलब कच्चे फॉर्म में रहती है, वो पकने के बाद और अच्छी स्ट्रांग हो जाती है। तो ये तो अपना होता है स्टोन, मतलब अपनी सॉरी ब्रिक बनती कैसी है। अपन देखो उसका समझते हैं कि ब्रिक का अपने यूज कहाँ कहाँ होता है यार। देखो ब्रिक का यूज ऐसा ऐसा तो है नहीं कि आपको पता ना हो। अपन घर बनाते हैं तो अपना ब्रिक का यूज होता है यार। बिल्डिंग मटेरियल मतलब जो भी अपना कंस्ट्रक्शन हो रहा है मेजरली, तो वहां पे अपना ब्रिक का यूज होता है। अब ये मत बोलने भैया अपना रोड की कंस्ट्रक्शन में ब्रिक क्यों यूज नहीं होती है, वो तो अलग चीज है ना। तो मतलब हर जो भी अपना स्ट्रक्चर वाली कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहां पे अपने ब्रिक की यूज होती है। तो मतलब इस पे ज्यादा जोर डालने वाली कोई चीज है नहीं। अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ब्रिक क्या है। ब्रिक एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है। हाँ भैया आर्टिफिशियल इसलिए ताकि इसको ह्यूमन ने बनाया है ना। मेड बाय मोल्डिंग क्ले। क्ले को अपन मोल्ड करते हैं, मतलब एक सांचे में उसको शेप देते हैं। एंड देन ड्राइंग, उसके बाद अपन उसको क्या करते हैं भैया, सुखाते हैं। एंड देन बर्निंग इट इन अ क्लिन। क्लिन मतलब भट्टी, या जो भी आपने देखे होंगे ना, बड़े बड़े भट्टे लगते हैं वहां पे। उसको एक मोल्ड में डाल के सुखा के उसके बाद क्या करते हैं, उसको एक बर्न कर लेते हैं, मतलब भट्टी में उसको तपा लेते हैं अच्छे तरीके से। दे आर वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स स्ट्रक्चर। मतलब इस ब्रिक का अपना वाइडली यूज कहाँ पे होता है, वाइडली नहीं वाइडली। वाइडली यूज का कहाँ पे होता है भैया, कंस्ट्रक्शन में, वॉल्स है और स्ट्रक्चर में। ठीक है। अपन देखेंगे ब्रिक अपने क्या होते हैं भैया, स्ट्रांग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और इकोनॉमिकल बिल्डिंग मटेरियल। मतलब ब्रिक इतना कोई महंगा अपन को पड़ता नहीं है ना। अब इतनी महंगी भी नहीं पड़ती है जितनी भी आती है ना। तो ब्रिक का अपना क्या होता है, स्ट्रांग होता है अच्छा खासा। जैसे अपन को स्ट्रांग एक बेस दे देता है अपने घर बनाने के लिए, जिससे क्या होता है अपन अच्छे से रह लेते हैं घर के अंदर। ठीक है। ड्यूरेबल होती है, अच्छे खासे लंबे समय तक ये टिकी रहती है। तीसरा क्या है, इकोनॉमिकल होती है। हाँ भैया ठीक है। दे आर मेनली यूज फॉर वॉल्स, फाउंडेशन, पेवमेंट। मतलब इसका मेजरली यूज अपन कहाँ देखते हैं, ये तो आपको पता है यार, कंस्ट्रक्शन में होता है। बट कहाँ कहाँ होता है, वॉल्स में, फाउंडेशन जो बनाते हैं, तय खाने वगैरह, पेमेंट, इस टाइप की चीज होती है। तो यहाँ पे अपनी क्या ब्रिक्स यूज होती है। अब जो अपनी एक अच्छी ब्रिक है, तो अपन उसको किस बेसिस पर ब्रिक को अपन अच्छा बोल सकते हैं, क्यों? अगर उसका शेप अच्छा भैया रेक्टेंगुलर होगा तो वो अपनी अच्छी ब्रिक है। उसका साइज यूनिफॉर्म होगा तो भैया वो भी अपनी अच्छी ब्रिक है। और मान लो उसका कलर, कलर क्या होता है भाई ब्रिक का, रेडिश टाइप का कलर होता है ना, तो अपना कलर रेडिश टाइप का है अपना जैसे ब्रिक का, तो वो भी अपनी गुड ब्रिक कहला सकती है। अब मान लो कोई सी ब्रिक भाई कभी कभार अपन देखते हैं भट्टे में ज्यादा जल जाती है तो काली पड़ जाती है, तो उससे क्या होता है, वो कमजोर हो जाती है भाई, जल्दी टूट जाती है, वो अपनी अच्छी ब्रिक नहीं कहलाएगी। अब देखो ये तो अपन ने पढ़ लिया ब्रिक होता क्या है, बनती कैसी है और उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, और अपनी गुड ब्रिक की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इसके अंदर। अब अपन देखेंगे स्टैंडर्ड डायमेंशन। मतलब ये जो अपना ब्रिक है, इसके डायमेंशंस क्या है, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वगैरह इसकी क्या है। ठीक है। तो ये इसके होते हैं डायमेंशन। ये क्या है, थोड़ा इसको आप इस पॉइंट को लिखोगे ना, तो जो आपका एग्जामिनर है वो इंप्रेस हो जाएगा कि यार इस लड़के को सब आता है ना। तो सबसे पहले तो अपन इसके स्टैंडर्ड डायमेंशन देख लेते हैं। अब इसमें लिखा है विथआउट मोर्टार और विथ मोर्टार। मतलब मोर्टार क्या होता है, जो मसाला जो अपन बनाते हैं ना, जब अपन ईंट के ऊपर लगाते हैं, रेत सीमेंट वाला, तो उसको अपन बोलते हैं मोर्टार। ठीक है। अब ये जब अपन तब डायमेंशन की बात कर रहे हैं जब अपन ने उसके ऊपर मसाला नहीं लगाया। देखो उसका ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट के फॉर्म में लिखा है, तो ये आप याद कर लेना क्या होता है, 190, 90 और 90 mm में। ठीक है। अब मान लो इसके यार अपन ने जो मसाला था,
जो अपनी स्टोन थी उसके ऊपर मसाला लगा दिया, तो अब उससे क्या होगा, ये छेद है ना जो होल बीच में इंडेंटेशन, तो ये भी भर जाएगा ना यार, तो इससे थोड़ा डायमेंशन में चेंज आएगा, तो इससे क्या हो जाएगा 200 100 100 तो ऐसा ये भी कोई ऐसे टफ नंबर नहीं जो आप याद ना कर पाओ। तो ये तो हो गया अपना ब्रेक्स। अब ये जो मैंने आपको चीज बताई ना कि इंडेंटेशन, इसको क्या बोलते हैं, ये भी अपन आगे देखेंगे। अब ये जो अपन ने सबसे पहले समझ लिया कि अपनी ब्रिक्स क्या होती है, अब भैया अपन देखेंगे फ्रॉग इन ब्रिक। अपना जो ब्रिक है ना ये ऐसी होती है, और उसके अंदर एक क्या होता है, यहाँ पे छोटी सी ब्रांडिंग होती है, मैंने बताया था यार, जैसे मेरे नाम की ब्रिक है तो मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसको अपन बोलते हैं फ्रॉग। फ्रॉग मेंढक वाला फ्रॉग नहीं भैया, ये जो इसमें छोटा सा होल होता है ना गैप टाइप का, तो उसको अपन बोलते हैं फ्रॉग। अब देखो ये क्यों होता है। अब मान लो आपके ब्रिक में ऐसा ये आपका नहीं है, तो उससे क्या होगा, अपन इस पे अपन सीमेंट लगाएंगे ना यार, जो अपना मोर्टार अपन मसाला बनाते हैं वो फिसल जाएगा, मतलब इसके अंदर बाइंडिंग नहीं दे पाएगा। अब इसके होने की वजह से क्या होता है, जो अपन मसाला डालते हैं वो इसके अंदर भी चला जाता है, साथ में ऊपर वाली ईंट के साथ जो इसके अपन ऊपर रखते हैं ना उससे भी चिपक जाता है, तो ये अच्छी बाइंडिंग दे देता है ना। तो एक फ्रॉग इज अ डिप्रेशन, डिप्रेशन वैसा वाला डिप्रेशन नहीं, उदास वाला डिप्रेशन नहीं, कि मतलब इंडेंटेशन है, कि मतलब एक गड्ढा टाइप का है, छोटा सा होल टाइप का है, टॉप सरफेस ऑन द टॉप फेस ऑफ द ब्रिक, ठीक है। इट हेल्प्स इन बेटर बॉन्डिंग, हाँ एक बेटर बॉन्डिंग में हेल्प करता है, हाँ वही मैंने आपको समझा दिया, बिटवीन ब्रिक्स एंड मोर्टार, मतलब ब्रिक और मोर्टार के बीच ये अच्छी खासी बाइंडिंग प्रोवाइड करने के काम आता है फ्रॉग, ठीक है। अब इट रिड्यूसेस द वेट ऑफ द ब्रिक, हाँ अब इससे क्या होता है यार, ये जगह थोड़ी खाली है तो कंपेरेटिवली वेट भी इसका कम हो जाएगा ईंट का, है ना। अब मान लो आपने ईंटें ही भैया अच्छी खासी वेट वाली लगा दी, तो आपकी दीवार तो वैसे ही गिर जाएगी, है ना, ज्यादा अगर वजन हो गया तो। अब इट इज ऑफन यूज टू मार्क मैन्युफैक्चरर्स नेम, हाँ जैसे कि भाई ये ईंट मैंने बनाई है मोहित भैया ने, तो इसका ये मैंने क्या अपना नाम डाल दिया यहाँ पे, तो इट इज ऑफन यूज टू मार्क द मैन्युफैक्चरर्स नेम, मतलब जिसने ये ईंट बनवाई है उसका भाई यहाँ पे नेम डल जाता है, जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम डला है ना। अब यहाँ पे क्या है, टिपिकल साइज ऑफ द फ्रॉग, पीछे अपन ने क्या देखा था, डायमेंशन देखे थे ईंट के, अपन देख लेंगे इसका साइज क्या है। ऐसा तो यार है नहीं कि अपन मनचाहे इसका कोई भी साइज रख देंगे, एक फिक्स्ड ऑर्डर में सारी चीजें होती हैं, फिक्स नंबर पे काम करती हैं, तो इसका भी एक साइज होता है 100 mm, 100, 10, तो ये भी लेंथ ब्रेड साइड के फॉर्म में अपना लिखा हुआ है, तो आप ये भी याद कर लेना, ठीक है। अब ये तो अपन ने देख लिया स्टोन क्या होता है, फ्रॉग क्या होता है ना। अब अपन देखेंगे जैसे कि अपन ने पढ़ी थी भाई स्टोन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, गुड स्टोन की प्रॉपर्टीज, ऐसे ही अपन देखेंगे कि अपना जो ब्रिक्स है वो अपनी ब्रिक गुड ब्रिक कब कहलाएगी, मतलब उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ब्रिक के अंदर जिससे वो गुड ब्रिक कहलाए, मतलब अच्छी ईंट कहलाए, ठीक है। सबसे पहले तो यार उसका क्या होना चाहिए, इसका शेप और साइज अच्छा होना चाहिए, मतलब ब्रिक शुड हैव यूनिफॉर्म साइज एंड शेप। यूनिफॉर्म साइज ऐसा तो है नहीं कि यार एक ईंट इतनी बड़ी हो गई एक छोटी हो गई, तो मतलब एक यूनिफॉर्म साइज की ईंटें होनी चाहिए, सारी उसके किनारे जो होनी चाहिए एक सी बराबर होनी चाहिए, कोई गिरी बिरी ऐसी टूटी फूटी किनार नहीं होनी चाहिए। एजेस मतलब किनार, एजेस शुड बी शार्प एंड कॉर्नर राइट एंगल, मतलब जो अपना कॉर्नर है ईंट का वो राइट एंगल पे, मतलब ऐसे 90 डिग्री टाइप में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ये क्या खराब है, मतलब ये वाला अपना सही है। अब दूसरा क्या है इसका कलर, कलर भी मैंने बताया कि यार इसका डीप रेड और कॉपर कलर टाइप का होता है, ये मतलब बताता है कि अपनी जो ब्रिक है वो प्रॉपर बर्न करी गई है, मतलब इसको भट्टी में अच्छे से पकाया गया है। तीसरा अपन क्या देखेंगे, इसकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है, शुड बी हार्ड एंड स्ट्रांग, मतलब ये हार्ड भी होनी चाहिए और स्ट्रांग भी होनी चाहिए। हम्म। अब मान लो यार आप नरम सी ईंट ले आए कहीं की ऐसी कच्ची बिना पकी, तो वो आपके घर बनाने के काम के लिए अच्छी है क्या, नहीं है। तो अपनी क्या है जो मतलब स्ट्रेंथ है उसकी हार्ड होनी चाहिए और स्ट्रांग होनी चाहिए। अब शुड नॉट ब्रेक इजिली, मतलब इजिली टूट नहीं जानी चाहिए ड्रॉपिंग के। मान लो अपन ने यार 1 फीट हाइट से उसको गिराया, 1 फीट एक मिनिमम हाइट होती है जहां से अपन उसको गिरा के देख सकते हैं, सॉरी 1 मीटर, तो अगर 1 मीटर गिराने से अपनी जो ब्रेक है वो टूट जाती है, इसका मतलब वो अच्छी ब्रेक नहीं है ना। चौथा क्या है अपना हार्डनेस देखेंगे यार, कैसे अपन इसको स्क्रैच करके देखेंगे, और मान लो टूट रही स्क्रैच करने पे, मतलब वो अपनी गुड क्वालिटी नहीं है ब्रिक की। अब पांचवा क्या है अपन साउंडनेस, देखो कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी दोनों एक चीज बराबर होती है। अब अपन चेक करेंगे साउंडनेस, मतलब अपन जब कभी जाते हैं यार ईंट वगैरह देखने के लिए, उसको क्या करते हैं अपन बजा के देखते हैं, दो ईंट से ईंट टकरा के, और उसके बीच अच्छा एक मेटालिक साउंड आ रहा है, मेटालिक मतलब ऐसे जब कोई दो मेटल टकरा रहे हैं सच ऐसा कोई इसमें साउंड आ रहा है ईंट टकराने पे, इसका मतलब वो ईंट अपनी अच्छी है ना। मान लो उसमें कोई साउंड ही नहीं आ रहा है यार, तो वो मतलब बेकार ईंट है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे अपन को पता चलता है अपनी जो ईंट है उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी है कि नहीं, मतलब वो अपनी अच्छी ईंट है कि नहीं, ठीक है। तो इसके साउंडनेस क्या होना चाहिए, व्हेन टू ब्रिक्स आर स्ट्रक टुगेदर, मतलब टकराई जाए तो दे शुड
प्रोड्यूस अ क्लियर रिंगिंग साउंड, मतलब एक बजने वाला उनमें साउंड आना चाहिए। हाँ भैया। अब अपन 6 पॉइंट में क्या देखते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन। देखो जैसे स्टोन वाटर कम एब्जॉर्ब करता है तो उसका भाई अच्छा स्टोन है। ऐसे ही अगर अपनी ईंट कम वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो वो अपनी ईंट अच्छी कहलाएगी। जैसे कि शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 15 से 20%। अब मान लो कोई ईंट है, मान लो उसका वेट कितना भी है, 100 ग्राम। तो वो 15 से 20 ग्राम से ज्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। इससे ज्यादा करेगी तो वो अपनी क्या कहलाएगी भैया, बेकार ईंट है ना। तो मतलब शुड नॉट मोर देन 15 से 20% ऑफ वेट इन वाटर आफ्टर 24 घंटे। देखो 24 घंटे के अंदर 15 से 20% ऑफ इट्स वेट से ज्यादा मतलब वाटर में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए 24 घंटे के अंदर। अब 7वां पॉइंट क्या है अपना, ड्यूरेबिलिटी यार भैया, कि शुड बी एबल टू रेजिस्ट वेदरिंग इफेक्ट्स लाइक रेन सन एंड विंड। मतलब ड्यूरेबल होनी चाहिए भैया, इस पे वेदर के इफेक्ट नहीं आने चाहिए। अब मान लो आपने घर बनाया, आपकी ईंट खराब है, उस पे बारिश हो रही है तो यार ईंट मतलब पानी एब्जॉर्ब कर ले रही है। उस पे धूप आ रही है तो ईंट मतलब सूख जा रही है, यार विंड आ रही है तो आपकी ईंट टूट जा रही है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होनी चाहिए अपने, ड्यूरेबल होनी चाहिए। और 5वां क्या है, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। मतलब इसमें डिफेक्ट नहीं होने चाहिए, जैसे क्रैक होल या फिर छोटे छोटे, मैंने क्या बोला था, जब अपन ईंट बनाते हैं तो उसमें पहले पत्थर को हटा लेते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे स्टोन वगैरह उसमें नहीं होने चाहिए। तो ये हो गया इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ब्रिक की। ठीक है। अब अपन एक और, अरे यार दो और है अभी। इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस बोलना दो चार बार आ जाएगा। इसका मतलब जो अपने ब्रिक है उसमें सॉल्ट का कंटेंट कम होना चाहिए। शुड हैव लिटिल और नो वाइट सॉल्ट डिपोजिट ऑन द सरफेस। हाँ यार, मतलब सॉल्ट का कंटेंट कम होना चाहिए ब्रेक के अंदर। टफनेस, टफनेस मतलब शुड नॉट ब्रेक इजीली विथ सस्टेन्ड इम्पैक्ट। मतलब जैसे कि अपन ने इम्पैक्ट टेस्ट पढ़े थे स्टोन के, ऐसे ही मतलब इस पे कोई भी इम्पैक्ट हो एकदम से, जैसे अपन ने फेंक के मारी ईंट को, तो उसमें मतलब ऐसा कोई ऐसा चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब ब्रेक इजिली, शुड नॉट विथ स्टैंड इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट कोई भी आए इस पे तो इसको सह जाएगा। ठीक है। ये तो अपन ने पढ़ ली कि यार इसकी वो क्या होती है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो अपनी अच्छी ब्रेक की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अपन देखेंगे इसके के, हाँ क्या अपन फील्ड टेस्ट कर सकते हैं जिससे अपन को पता चले कि अपनी जो अपनी ब्रेक है वो अच्छी है कि नहीं। देखो फील्ड टेस्ट से आप क्या समझते हो। अब कभी कभार क्या होता है यार भैया, अपन मिस्त्री लेके जाते हैं कि यार अपन को देखना होता है अपनी जो ब्रेक है वो अच्छी ब्रेक है कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे यार, ईंट को लेके लेबोरेटरी तो जाएंगे नहीं। लेबोरेटरी मतलब लैब तो जाओगे नहीं आपके, यार आपको ईंट टेस्ट करवानी है, चेक करवानी है ये अच्छी है कि नहीं। तो आप वहां पे क्या करोगे, फील्ड टेस्ट करोगे कुछ, मतलब आप खुद से ट्राई करोगे। जिस फील्ड पे आप ईंट लेने गए हो वहां पे आप खुद टेस्ट करके देखोगे ईंट अपनी अच्छी है कि नहीं। तो वो टेस्ट कहलाते हैं अपने फील्ड टेस्ट। अपन फील्ड टेस्ट देख लेते हैं यार, क्या क्या फील्ड टेस्ट होते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट मतलब चेक फॉर द, देखो सबसे पहले तो अपन क्या कर सकते हैं यार, देख के अपन ईंट को चेक कर सकते हैं ये अच्छी है कि नहीं। वो कैसे, अगर उसका एक प्रॉपर कलर है, प्रॉपर उसका शेप है, प्रॉपर उसके एजेस वगैरह सब सही है, तो यार अपन को देख के लगेगा हाँ जो अपनी ईंट है वो एक अच्छी ईंट है। तो एक होता है, सबसे पहले क्या होता है, विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट, मतलब जो अपन देख के पता कर सकते हैं, देख के पता कर सकते हैं, तो वो अपना क्या होता है यार, विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट। अब दूसरा क्या होता है अपना, हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट, देखो क्या होता है, हार्डनेस टेस्ट इम्पैक्ट टेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हो। तो हार्डनेस मतलब हार्ड कितनी है, और इम्पैक्ट टेस्ट मतलब वो कितना इम्पैक्ट या सडन चेंजेस या शॉक झेल सकती है। तो ये होगा अपना हार्डनेस और इम्पैक्ट के बीच का डिफरेंस। ठीक है। अब दूसरा क्या था अपना, हार्डनेस टेस्ट। स्क्रैच विथ नेल, नो मार्क शुड अपीयर। और मान लो उसको अपन नेल से ऐसे ऐसे करेंगे नाखून से, तो उसमें कोई मार्क नहीं आना चाहिए। मान लो मार्क आ रहे हैं तो वो अपनी मतलब अच्छी ब्रेक नहीं होगी। तीसरा यार क्या था अपना, ये अपन ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था यार, साउंडनेस टेस्ट। मतलब अपन दो ईंटों को बजा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो उनमें एक रिंगिंग साउंड या मेटालिक साउंड आना चाहिए, तो वो अपनी क्या हो जाएगा, साउंडनेस टेस्ट। तो ये अपन पढ़ रहे हैं मतलब कुछ ऐसे फील्ड टेस्ट जो अपन जिस फील्ड पे अपन प्रेजेंट है तो उस फील्ड टेस्ट करके अपन पता कर सकते हैं अपनी ईंट अच्छी है कि नहीं। चौथा क्या है भैया अपना, इम्पैक्ट टेस्ट। हाँ कि अपन उसको ड्रॉप करेंगे 1 मीटर की हाइट से, तो अपन पता चल जाएगा अरे 1 मीटर की हाइट से ड्रॉप करने पर अगर ब्रेक हो जाती है, इसका मतलब जो अपनी क्या है भाई, इसमें ईंट अच्छी नहीं है। पांचवा अपन देखेंगे स्ट्रक्चर टेस्ट, हाँ कि इसका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। हम्म। तो ये कुछ है इसके फील्ड टेस्ट। और तो ये तो अपन ने पढ़ ली कि भैया फील्ड टेस्ट क्या है। मान लो अपन जिस फील्ड पे प्रेजेंट है तो अपन कैसे पहचानेंगे अपनी ब्रेक अच्छी है कि नहीं। फील्ड टेस्ट के अलावा अपन देखेंगे इसके लेबोरेटरी टेस्ट, मतलब अपन लैब में कैसे टेस्ट करेंगे अपनी ब्रेक अच्छी है कि नहीं।
तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये बैचेस एब्सोल्युटली फ्री हैं। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आप जो है फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स जो हमने पेड भी रखे हैं, जैसे M2 वगैरह बैच हो गया, तो उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ाई करनी है, तो advara.in पर जाइए, वहां अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए, अपना ब्रांच सेलेक्ट करिए, और अपने सेमेस्टर के हिसाब से सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें अपन देखेंगे अपना कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट। अरे कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट, तो ये देखो अपन ने स्टोन में भी किया था। क्या किया था यार इसमें कि इसको अपन सबसे पहले इसका पर्पस देख लो, टू डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रेक। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रेक मतलब लोड अपना कितना कैरी कर सकती है ब्रेक। ये अपनी ब्रेक है, ये अपना इसके ऊपर लोड है, तो मतलब अपनी ब्रेक कितना लोड कैरी कर सकती है, उस कैपेसिटी को चेक करने के लिए अपन करते हैं अपना कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट। इसका प्रोसीजर क्या है भैया, जो अपना फ्रॉग है, मतलब ये जो अपना है ना, ये होल, ये इस टाइप का यहाँ पे जो नाम लिखाते हैं, तो वहां पे अपन क्या करेंगे, उसको अपन सीमेंट से या मसाले से, मोर्टार से अपन उसको फिल कर देंगे और उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है भैया। और उसके बाद ये करने के बाद इसको अपन क्या करेंगे, वाटर के अंदर इसको अपन इमर्स कर देंगे, मतलब वाटर के अंदर छोड़ देंगे 24 घंटे के लिए। फिर इसको क्या करेंगे अपन अपन देखो कंप्रेशन टेस्ट कैसे करते हैं अपन, CTM से, मतलब कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से, है ना। तो उसके अंदर अपन इसको रखेंगे। अब अपन लोड अप्लाई करेंगे, और लोड अप्लाई करेंगे, देखो कुछ ऐसी होती है अपनी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। ये हाइड्रोलिक से होती है, मतलब ये ऊपर नीचे फिक्स रहता है, ऊपर से हाइड्रोलिक प्रेस टाइप की रहती है। तो ये क्या करता है, इसको फोर्स लगाते जाता है ना। तो यहाँ पे अपनी बीच में अपन ईंट रखते हैं। अब वो अपन देखो ऊपर से अगर फोर्स इस पे पड़ रहा है, ऊपर से फोर्स पड़ रहा है, ये ऐसी अपनी, ये बीच में अपन ने ब्रेक रख दी है ना, ऊपर से फोर्स पड़ेगा तो एक ब्रेक ऐसा टाइम आएगा टूट जाएगी। तो यहाँ पे मान लो इसकी रीडिंग लिखा रही है, तो वो अपन रीडिंग नोट कर लेंगे क्या यार, कितने रीडिंग पे ये मतलब टूट गई है। तो ये होता है अपना कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट। तो कुछ ऐसा आप डायग्राम बना दोगे CTM का, इसको CTM बोलते हैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम हो जाएगा। अब दूसरा अपन देखें यार, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, मतलब ये वाटर कितना एब्जॉर्ब कर रही है, उसका पर्पस क्या है, टू मेजर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, मतलब अपनी जो ब्रेक है वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रही है। इसलिए अपन क्या करते हैं भैया, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इसका प्रोसीजर क्या है, जो अपनी देखो सेम रहता है मतलब सबका, जो अपनी ईंट है उसका अपन पहले वेट कर लेंगे वाटर में डालने के पहले। मान लो 1 kg इसका भैया, इतनी बड़ी इतनी भारी ईंट नहीं, 1 kg मान लो इसका वेट आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इमर्स इमर्स कर देंगे वाटर के अंदर, मतलब पानी के अंदर डाल देंगे इसको। ठीक है भैया, कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। अब क्या करेंगे, अब इसको निकाल के, वाटर से निकाल के दोबारा वेट करेंगे। मान लो इसका वेट आ गया 1.25 kg, तो इसने अपना 250 ग्राम अपने क्या, 250 ग्राम वाटर अपने अंदर इसने भर लिया ईंट ने। तो फिर करेंगे, अब जो अपन ने 250 ग्राम है उसको अपन परसेंट में कैलकुलेट कर लेंगे, कितना परसेंट इसने वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है। तो उससे अपन को पता चल जाएगा कि हाँ भैया इसने कितना परसेंट वाटर एब्जॉर्ब किया है। अगर कोई ईंट ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रही है मतलब वो अच्छी नहीं है, और मान लो कोई ईंट वाटर कम एब्जॉर्ब कर रही है, इसका मतलब वो अच्छी ईंट है। ठीक है भैया। अब अपन देखेंगे इसका एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस यार इसको बोलना सीख लेना यार आप 2-3 बार में। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, टू चेक प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब अपनी जो ईंट है उसके अंदर सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट कितने सारे हैं, तो उस चीज को चेक करने के लिए अपन इसको करते हैं फ्लोरेसेंस टेस्ट को। इसका प्रोसीजर क्या है भैया, कि प्लेस ब्रेक विद अ डिश विथ वाटर, अलाउ वाटर टू इवेपोरेट। हाँ, एक अपनी जो डिश कांच की प्लेट टाइप की होती है, उसमें अपन हीट को रख देंगे, है ना, उसको वाटर से फिल कर देंगे और नीचे से अपन हीट देंगे, तो उससे क्या होगा, वाटर अपना एवेपोरेट हो जाएगा, मतलब भाप बन के उड़ जाएगा। अलाउ वाटर टू एवेपोरेट, ऑब्जर्व व्हाइट सॉल्ट डिपोजिट ऑन द सरफेस। और उससे क्या होगा, जब देखो जैसे मान लो ईंट है, ईंट के अंदर जैसे सॉल्ट है, और उसको अपन मान लो पानी से भर दिया, उसको गर्म करेंगे तो वाटर तो भाप बन के उड़ता जाएगा, बट एक व्हाइट व्हाइट लेयर ईंट के ऊपर जम जाएगी, तो वो क्या होगा, अपना सॉल्ट होगा। और मान लो किसी ईंट के साथ करने से सॉल्ट ज्यादा जम रहा है, इसका मतलब खराब ईंट है, और मान लो कम जम रहा है तो यार अच्छी ईंट है, उसका मतलब सॉल्युबल सॉल्ट उसके अंदर कम है। तो भैया आज आपने कवर कर लिया है ब्रिक्स। ब्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ब्रिक्स क्या होता है, उसको बनाया कैसे जाता है, ब्रिक के ऊपर लगने वाले टेस्ट भी आपने कवर कर लिए। तो मतलब हाँ, बहुत जो भी मैंने आपको चीज समझाई बड़े अच्छे तरीके से समझाई है, नोट्स बहुत अच्छे दिए हैं, और जो बीच बीच में छोटे छोटे डायग्राम बनाए हैं यार, वो भी आप एग्जाम में बनाए आओगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। और ये ब्रिक्स से यार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा भैया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।